गांव के बाहर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां दादा रामलाल और उनका पोता अवू रहते थे। रामलाल उम्र में बूढ़े जरूर थे, लेकिन हौसले और मेहनत में आज भी जवानों से कम नहीं थे। अवू अभी 15 साल का था। पढ़ाई के साथ साथ दादा का हाथ बौंटाता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी खेत की जमीन थी, वही उनकी जिंदगी का सहारा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दादा और अवू उठ जाते। दादा मिट्टी को छूकर भगवान को धन्यवाद देते और कहते, बेटा, ये धरती माँ है, जो इसे इज्जत देता है, उसे कभी भूखा नहीं रखती। अवू दादा की बात ध्यान से सुनता और उनके साथ खेत की ओर चल पड़ता। खेत में कभी गेहूं, कभी बाजरा, तो कभी सब्जियां उगाई जाती थीं। गर्मियों की तेज धूप हो या सर्दियों की ठंडी हवा, दादा और अवू दोनों बिना शिकायत काम करते। दादा अपने अनुभव से अवू को सिखाते कि बीज कैसे बोया जाता है, पानी कब देना चाहिए और फसल की देखभाल कैसे की जाती है। अवू को खेत में काम करना मुश्किल लगता था, लेकिन दादा की मेहनत देखकर वह कभी हार नहीं मानता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल सूखने लगी और गांव के कई किसान परेशान हो गए। अवू डर गया और बोला, दादा, अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? दादा ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, भगवान हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है। उन्होंने तालाब से पानी लाने की व्यवस्था की और दिन रात खेत की देखभाल की। उनकी मेहनत रंग लाई। बाकी खेतों के मुकाबले उनकी फसल बच गई। जब कटाई का समय आया तो उनके खेत में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव वाले दादा की समझदारी और अवू की मेहनत की तारीफ करने लगे। अवू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है।